नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। शुरुआत सुर्खियों से। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा के संचालक का अमेरिका में भी मिला बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स की पिछले दिनों हुई छापेमारी में हुआ खुलासा। 25 लाख कैश के अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। दरभंगा के पहले ट्रैफिक थाने का हुआ उद्घाटन। शहर के नाका नंबर 6 पर आईजी पंकज दराज ने किया शुभारंभ। यातायात व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास की बैठक आयोजित। दरभंगा में अब मिलेगा राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का बेहतर मौका। मेडिकल, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की तैयारी के लिए खुला वेब ग्लोबल। अमेठी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया उद्घाटन। निदेशक ने कहा, बाहर के फैकल्टीज कराएंगे तैयारी। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल ने मनाई स्थापना की पहली वर्षगांठ। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। और आंधी के साथ आई बारिश ने मौसम तो किया कूल, लेकिन पानी पानी हुआ शहर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 आप सबों के अपार सहयोग से द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा ने अपनी स्थापना के शानदार 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सभी मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस मौके पर हमारे शानदार छूट के ऑफर का लाभ उठाएं। सभी बेडशीट पर 50% की छूट, सेलेक्टेड रेडीमेड पर 20% की छूट, जबकि 11 से 13 मई तक हर खरीद पर पाएं 3 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स। आएं द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा में। बेडशीट और रेडीमेड पर छूट वाले ऑफर केवल 1 सप्ताह तक वैध हैं। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल।
समाचार अब विस्तार के साथ। रोज पब्लिक स्कूल के संचालक का अमेरिका में भी मिला बैंक खाता। इनकम टैक्स के पिछले दिनों हुई छापेमारी में हुआ खुलासा। 25 लाख रुपए कैश के अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। बात निकली तो फिर दूर तलक जा पहुंची। आयकर की छापेमारी में 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा के संचालक का अमेरिका में भी मिला बैंक खाता। इनकम टैक्स की पिछले दिनों हुई छापेमारी में हुआ है खुलासा। 25 लाख रुपए कैश के अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान किया जा रहा है। रोज पब्लिक स्कूल का संचालन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि इस ट्रस्ट के पास आयकर में छूट पाने के लिए वैध रूप से 12A सर्टिफिकेट भी नहीं है और यह ट्रस्ट इस वजह से आयकर छूट के दायरे में नहीं आता। टीम ने जब छापेमारी की तो पता लगा कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आज तक स्कूल संचालन ने कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। रोज पब्लिक स्कूल में आयकर की छापेमारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। दरभंगा स्थित इनके घर से 25 लाख रुपए कैश और अमेरिका के टेक्सास शहर में बैंक ऑफ अमेरिका में 2 बैंक खाते भी मिले हैं इस बार की छापेमारी में। एक बैंक खाता स्कूल के मालिक राजीव रंजन और प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने वाली उनकी धर्मपत्नी का है। कुल मिलाकर आयकर विभाग मामले की गहन छानबीन कर रहा है और कई और खुलासे होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। दरभंगा और मधुबनी में भी 14-15 खातों का पता चला है इनकम टैक्स विभाग को इस स्कूल के संचालक का। दरभंगा के पहले ट्रैफिक थाने का हुआ उद्घाटन। शहर के नाका नंबर 6 पर आईजी पंकज दरार ने किया इसका भव्य शुभारंभ। यातायात व्यवस्था सुधरने की है उम्मीद। इस अवसर पर डीआईजी, एसएसपी, डीएम समेत कई अधिकारी और आम लोग मौजूद हुए। दरभंगा की दम तोड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और पटरी पर लाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जिले के पहले ट्रैफिक थाने का शहर के नाका नंबर 6 पर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान आईजी पंकज दरार ने कहा कि यह बहुत दिनों से होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है तो इसका फायदा आम जनों को मिलेगा। उद्घाटन के दौरान डीआईजी विनोद कुमार, एसएसपी मनोज कुमार, डीएसपी अनुज कुमार समेत पुलिस के कई वरीय अधिकारी और इलाके के लोग शामिल थे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह खासतौर से मौजूद थे। शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही लगभग 8 लाख की आबादी के लिए बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन सही तरीके से हो, ट्रैफिक थाना बनाने का उद्देश्य यही है। आए दिन जाम की समस्या से शहरवासियों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन उससे अब राहत मिलेगी इस ट्रैफिक व्यवस्था के तहत। इधर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इसमें तैनात जवान की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले 70 जवानों के कंधे पर विभिन्न चौक चौराहों की ट्रैफिक व्यवस्था थी, मगर इसे बढ़ाकर एसएसपी मनोज कुमार ने 80 कर दिया है। मैं बताता हूं कि आज ट्रैफिक थाना का उद्घाटन हो रहा है। उसमें सरकार ने कुछ महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया है। इन दिनों शहर में युवा बिना किसी रोक टोक के फर्राटे से लहरिया स्टाइल में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं ट्रैफिक थाना नहीं होने के कारण न सिर्फ विभिन्न थानों के सामने मुश्किलें पैदा हो रही थी, बल्कि वाहन जांच के दौरान जब्त गाड़ियों के मालिक भी विभिन्न थानों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे थे। लेकिन अब नए ट्रैफिक थाने से इन समस्याओं से निजात मिलने और ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। पूरे नगर वासियों और जिले वासियों की तरफ से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिले में, और इनको बधाई देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि इन्होंने चार्ज लेते ही शहर की मूल समस्या को पहचाना और न केवल पहचाना, उसके समाधान के लिए इतना सक्रिय प्रयास शुरू किया है। आप लोगों के साथ विभिन्न स्तरों पर विमर्श किया। ट्रैफिक थाना का सैंक्शन ये बहुत पहले हो गया, लेकिन फंक्शनल आज हो पा रहा है, तो उसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो वही पुलिस अधीक्षक महोदय को जाता है। और जो इनका विजन है, बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग इन्होंने किया है। हम लोगों ने अभी आदेश देखा, सब आदेश निकाला है।
जो विजन है हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो बहुत क्रॉनिकल समस्या थी हम लोगों के शहर की, उससे जरूर हमारे शहर वासियों को निजात मिलेगी और इसमें आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग जरूर मिलेगा। और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहेंगे कि दरभंगा जिले के जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सभी शांति समिति के सदस्य हैं, ये बढ़ चढ़ करके सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे 2 बजे रात को भी जरूरत पड़े उस समय भी तैयार रहते हैं। देखिए हम लोगों का अनुभव है और ये तभी सफल होगा जब आप सभी लोगों का सक्रिय सहयोग मिलेगा। एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का जमाना है, आप लोगों का सक्रिय सहयोग मिले। जिस लेवल पर भी आप लोग जहाँ भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के बीच से ही लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक रूल्स का सब चीज़ का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ जब रहते हैं तो टेंडेंसी रहती है कि नहीं यहाँ तो चल जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ख़त्म करनी है और अपने शहर को एक नए कल्चर में एक नई ऊंचाई पर ले जाना है सभी लोगों को मिल करके कि नहीं यहाँ भी ट्रैफिक थाना हो गया, ट्रैफिक पुलिस है और ट्रैफिक नियम है और शहर के वासी भी हमारे ट्रैफिक नियमों का स्वतः पालन करते हैं। ये मैसेज हम सभी लोगों को देना है। इससे एक नई ऊंचाई पर हमारा जिला, हमारा शहर जाएगा। इसमें हम सभी लोगों को गौरवान्वित होने का भी अवसर है। हम बहुत बधाई देते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो भी सहयोग इसमें अपेक्षित होगा हम लोग पूरे तन मन से करेंगे। जो कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे उसमें भी हम लोग लगे हैं। एक तो पहले बाईपास था एक शहर का जो बहुत दिन से रुका था, उसको हम लोगों ने चालू कराया बहुत मेहनत करके। एक वो थोड़ा सा यहाँ से ट्रैफिक का जो लोड रहता था रात में विशेषकर भारी वाहनों का वो कम हुआ। दरभंगा बस स्टैंड बहुत दिनों से था बंद पड़ा हुआ था, बंद करके भी उसको हम लोगों ने फंक्शनल बनाया, दिल्ली मोड़ पर शिफ्ट करवाया, उससे भी कुछ हम लोगों को राहत मिली है शहर को। और उसके बाद ये ट्रैफिक थाना है, इससे अंतिम रूप से हम लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, हम लोग उम्मीद करते हैं। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक थाना का 2 पार्ट होगा, एक ट्रैफिक रेगुलेशन अनासर से किया जाएगा और इन्फोर्समेंट का पार्ट हमने CTSP, सीनियर SP और DSP के नियंत्रण में रखा है ताकि थाना पर भी इन्फोर्समेंट की नजर रहे। खास करके हमने जिम्मेदारी तय की है कि अन्य नगर निगम क्षेत्र की जो अन्य थाना है उनकी भी ट्रैफिक की जिम्मेदारी, जब भी कोई एक्सीडेंट होगा या फिर जाम लगेगा वो निकल करके थाना जब स्वयं रिएक्ट करें। और इन्फोर्समेंट का पार्ट जो है हर एक थाना क्षेत्र में हर एक सप्ताह सैंपल करेगा और उन ध्यान करेगा कि कौन से क्षेत्र में हेलमेट या टेबल या ट्रैफिक नियमों के अवहेलना हो रहे हैं और तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। जब भी कोई कमी आएगी सैंपल सर्वे के आधार पर आदेश निकलेगा और सभी लोग मिलकर है कि फिर से हम लोग पालन सुनिश्चित करते हैं। अब बात रही कि केवल ट्रैफिक थाना खुल जाने से ट्रैफिक का 100% अनुपालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है, हमारा लोड है वो 50 साल 60 साल पहले का है, उसमें वृद्धि नहीं हुई। इसलिए हमारा विचार है और मैं पिछले 15 दिनों से इस जिले में काम कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे अपार समर्थन मिलेगा और ट्रैफिक को सुधारने में सफलता मिलेगी। इसके लिए NCC, NSS और जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं मैं उनके हेड से बात करूँगा और उनका भी सहयोग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक क्षेत्र से, जीवन के हर एक क्षेत्र से सक्रिय लोगों का 1000 वॉलंटियर ट्रैफिक वॉलंटियर की नियुक्ति की जाएगी। हम उनसे रूबरू होंगे, एक दूसरे को समझेंगे और पूरे शहर और जिले की संस्कृति को बदलने का प्रयास करेंगे। 1000 ट्रैफिक वॉलंटियर्स के द्वारा इस पर है कमेटी बनेगी और सभी लोग से हम लोग, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी किया है और सभी लोग से जुड़ गया, अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। तो जितने भी इच्छुक लोग होंगे, जवान लोग होंगे, वो हमसे संपर्क करेंगे, उनकी मीटिंग स्थान तय कर देंगे और वो वॉलंटियर है जो प्रशासन के साथ मिल करके काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ट्रैफिक थाना और यहाँ के आम नागरिक जो वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे, सब मिलकर निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आज उद्घाटन के समय हमारे सभी गार्जियन आप लोग उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी लोग शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद। आम जनता है उसका झुकाव इस थाने के प्रति इसलिए अधिक बढ़ जाएगा
क्योंकि हर कोई और ऐसे जगह पर हुआ है जो बगल में अस्पताल है, इस बगल में स्कूल है, बगल में सघन मोहल्ला है। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास की साप्ताहिक बैठक आयोजित, ससमय लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विकास की साप्ताहिक बैठक का आयोजन हुआ। सोमवार का वह दिन बहुत खास होता है तब जब जिलाधिकारी सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं और अधिकारियों से लेते हैं अद्यतन प्रगति की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए और कहा कि ससमय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें अधिकारी। हम चेक करा लेते हैं, नहीं हुआ आज जाके करो यहाँ से स्नान। दरभंगा में अब मिलेगा राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का बेहतर मौका। मेडिकल, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की तैयारी के लिए खुला वेब ग्लोबल इंस्टीट्यूट। अमेठी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया इसका उद्घाटन। निदेशक ने कहा, बाहर से आए फैकल्टीज बच्चों को करेंगे ट्रेन, उन्हें देंगे शिक्षा। दरभंगा में अब मिलेगा राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का बेहतर मौका। जी हां, मेडिकल, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की तैयारी कराने के लिए वेब ग्लोबल का भव्य शुभारंभ हुआ दोनार में महिंद्रा शोरूम के ऊपर। अमेठी यूनिवर्सिटी के कुलपति टी.आर. वेंकटेश समेत कई अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका भव्य उद्घाटन किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभय झा ने बताया कि पूरी तरह से एसी क्लासरूम्स वाले इस संस्थान में बाहर से बुलाए गए फैकल्टीज बच्चों को तैयारी करवाएंगे। I'm very happy that Mr. Abhay has started the franchisee of Wave Global here in Darbhanga. Darbhanga is an education center where large number of students go out to pursue their higher education and they need proper training, and I am sure Wave Global coming in here will give that opportunity for the Darbhanga citizens to fly and go to various locations all over the globe, not just only in India, even outside India also, your students should go. I wish him all the success and all the best in his endeavors. May this place soon become insufficient and may he grow so that he has more number of students and more number of faculty, teachers training here. I wish him all the best. एक्चुअली में एक भी कॉरपोरेट संस्था यहाँ नहीं है दरभंगा में, सभी बच्चे बाहर जा रहे थे और 11th-12th में फैकल्टी की भी काफ़ी कमी है दरभंगा, पूरे दरभंगा शहर में। तो इस कार्य को देखते हुए हमने दिल्ली से ही फैकल्टी को हायर किया है और यहीं से सभी बच्चों के लिए जो गांव से भी आते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को दरभंगा में ही मेडिकल इंजीनियरिंग की व्यवस्था होगी। और साथ ही हम लोग क्लास 6 से ही फाउंडेशन की शुरुआत कर देते हैं, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे को काफ़ी तैयारी के साथ छठे से ही स्टार्ट कर देते हैं। उनकी प्रिपरेशन आईआईटी मेडिकल के लिए हो जाती है। किस किस चीज़ की तैयारी होगी यहाँ? अभी फ़िलहाल मेडिकल और इंजीनियरिंग को होगी। स्कूलिंग में हम अपने बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ फाउंडेशन बैच भी दे रहे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे को काफ़ी लाभदायक होगा। और साथ ही अन्य स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे इसमें शाम के क्लास ले सकते हैं और उसके साथ तैयारी उनका मेडिकल इंजीनियरिंग का अभी से ही हो सकता है। लगातार बच्चों का पलायन यहाँ से कोटा या दूसरी जगहों के लिए होता है, इसको रोकने की मेरा ख्याल है यही उद्देश्य है आपका? हाँ, निश्चित रूप से यही उद्देश्य है। और आर्थिक रूप से भी बच्चे पे काफ़ी अधिक बोझ पड़ता है, खासकर उनको खाने पीने और रहने में एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं और फीस भी वहाँ के कुछ अधिक है।
बड़े शहरों में वैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, उसको यहाँ वही क्वालिटी, उससे बढ़िया क्वालिटी कम पैसों में दे पाएंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से मैं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे फैकल्टी बाहर से जितने भी आए हैं उनका मैंने फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था किया है और परमानेंट यहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से आकर के जाएंगे। वेब ग्लोबल की तरफ से सभी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मिथिलांचल के बच्चों में प्रतिभा की कमी कभी से नहीं रही है, बस अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो वो है संसाधन की कमी। तो मेरा विश्वास है कि वेब ग्लोबल हमारे मिथिला के लोगों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग एमिटी यूनिवर्सिटी पटना से वेब ग्लोबल, एमिटी यूनिवर्सिटी के परिवार की तरफ से हम लोग वेब ग्लोबल को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से वेब ग्लोबल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जिस एंगल से आज वो शुरुआत किए हैं, शायद इससे कहीं और बेहतर भविष्य में वो हो और दरभंगा में इनका नाम हो और हम बार बार आए इस वेब ग्लोबल में और बच्चों से एक बार फिर से हम लोग बच्चों के साथ भी एक बार इंटरेक्शन करना चाहें। ये एक अच्छी शुरुआत है। शुरुआत से ही दरभंगा एजुकेशन का हब रहा है, जहाँ नियर बाय जो जगह हैं जैसे झंझारपुर, मधुबनी, वहाँ के काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अच्छी शिक्षा की ज़रूरत तो हमेशा रहती है और अच्छी शिक्षा जहाँ पे IIT मेडिकल की तैयारियाँ कराएंगे, इसकी ज़रूरत हमेशा महसूस रहती थी। तो हमें आशा है जो वेब ग्लोबल जिस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आए हैं उसमें वह पूरी तरह सफल रहें और बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और अधिक से अधिक बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से करके अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुँच सके। इसलिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट वेब ग्लोबल को, जो जिस उद्देश्य से वे यहाँ पे क्लास खोल रहे हैं उसको अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए, जो बच्चे सिर्फ इसलिए क्लास ना आए जो एक कोचिंग क्लास जा रहे हैं, ये सोचकर यहाँ पे हैं जो उनका भविष्य यहीं से जुड़ा हुआ है, यहाँ आएंगे तो भविष्य उनका सुनहरा होगा और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल ने मनाई स्थापना की पहली वर्षगांठ, बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर ने मनाई अपनी पहली वर्षगांठ। इस अवसर पर बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम और खूब दिखाई अपनी प्रतिभा। मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सरदार अरविंद सिंह उपस्थित थे। खासतौर से मौजूद थी विद्यालय प्रबंधन की ओर से डॉक्टर सीमा कुमार, उपस्थित थे SH अली और शहीद आलम। आज दो भाग में कार्यक्रम था। पहला भाग बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज़ था, डांस ड्रामा किया, डांस किया, गाना गाया बच्चों ने। ओवरऑल ये हम लोग दिखाना चाह रहे थे कि हमारे स्कूल में एकेडमिक्स तो है ही, बट एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ ये सब होता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनका जो एनुअल रिपोर्ट था उसके हिसाब से सारों को हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइजेस दिया।
हमारे चीफ गेस्ट आए थे डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सरदार अरविंद सिंह जी। उन्होंने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब और सिमरी थाना के जो इंस्पेक्टर आए हैं, इन लोगों ने प्राइज़ दिया और एक माहौल हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और आज के प्रोग्राम से लगता है कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बड़ी खुशी है कि साल भर पहले भी आप मेरे इस कार्यक्रम में आए थे जब मैंने इसको स्टार्ट किया था इस स्कूल को 30 अप्रैल 2017 को। वो एक कहिए कि बहुत कठिन प्रयास था हमारा और मन में थोड़ी शंका भी थी कि पता नहीं हमारा ये प्रयास सफल होगा कि नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था इस इलाके को देने जा रहे थे जो इलाके के लिए नहीं थी, दरभंगे के लिए नहीं थी और इसमें हमें सभी का सहयोग अपेक्षित था। लेकिन मुझे खुशी है आज ये कहने में कि आज मैं साल भर के बाद इस पोजीशन में हूँ और ये कहने की पोजीशन में हूँ कि लोगों ने बड़ा स्नेह दिया इस संस्था को और आप लोग को अभी स्नेह प्राप्त हुआ। टाइम टू टाइम हमारा कवर आता रहा आपके डिफरेंट फुटेज पे और हमने जो संकल्प लिया था कि मैं एक अच्छा अदारा यहाँ कायम करूँगा, वो मैं सफल हुआ काम कर रहा हूँ। आंधी तूफान के साथ आई बारिश ने मौसम को तो किया कूल, लेकिन पानी पानी हुआ शहर। आंधी और तेज तूफान के साथ आई बरसात ने मौसम को तो कूल कर दिया, लेकिन शहर की मुख्य और सड़कों समेत गलियों में जलजमाव हो गया। नगर निगम ने हाल ही में बड़े नालों की सफाई युद्ध स्तर पर कराई है, लेकिन बावजूद इन सब के इस बार पहली ही बौछार ने नगर निगम के इलाकों को तैरने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी में कुछ होगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को इसका भरपूर लाभ देने के उद्देश्य से आधे दर्जन से अधिक नए पाठ्यक्रमों को जल्द शुरू किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को इसका भरपूर लाभ देने के लिए तकरीबन आधे दर्जन से अधिक नए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत मिथिला चित्रकला, मिथिला लोक संगीत, वाद्य संगीत एवं अभिनय विषय पर सत्र 2018-2019 के बजट पर कुलपति की अध्यक्षता में बैठक हुई। एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत मिथिला चित्रकला, मिथिला लोक संगीत, वाद्य संगीत एवं अभिनय विषय पर वर्ष 2018-2019 के बजट पर कुलपति की अध्यक्षता में बैठक हुई और चर्चा हुई। कई निर्णय लिए गए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन
एआईएसएफ जिला परिषद दरभंगा के सचिव शरद कुमार सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया है कि डीएनवाई कॉलेज मधुबनी के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जो अनशन कर रहे हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ जिला परिषद दरभंगा के सचिव शरद कुमार सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके सिंह को डीएनवाई कॉलेज मधुबनी के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के द्वारा विगत कई दिनों से मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे अनशन पर उनसे बातचीत करने का अनुरोध कुलपति से किया है। और डीएनवाई कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों के समर्थन में आयशा ने फूका कुलपति का पुतला। डीएनवाई कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों के समर्थन में कुलपति का फूंका पुतला आयशा ने। अगर कल तक वार्ता नहीं हुई तो 16 मई को विश्वविद्यालय बंद होगा, कहा आयशा ने। देवनारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्ता नहीं की। का पुतला फूंका गया। देखिए, पिछले 8 तारीख से डीएनवाई कॉलेज मधुबनी के शिक्षक कर्मचारी धरने पर हैं, जो कि अब भूख हड़ताल में पिछले 3 दिन से तब्दील हो गया है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, कुलपति है, रजिस्ट्रार है, इनकी संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है कि ये वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आखिर मांग क्या है? मांग बहुत ही जायज है कि जो मामला लंबे समय से चला आ रहा है डीएनवाई कॉलेज का, भ्रष्टाचार का मामला है, अनियमितता का मामला है, उस मामले को लेकर निगरानी से जांच कराने की मांग जब यहाँ कर रहे हैं शिक्षक कर्मचारी, तो उसको दबाया जा रहा है। अनन फनन में चाहता है कि धरना समाप्त हो जाए। इससे पहले भी लगातार डीएनवाई कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी धरना देते रहे हैं, लेकिन आश्वासन पर खत्म कर देते थे। लेकिन इनका आश्वासन हर बार जुमला साबित होता है। इसीलिए कर्मचारी ने तय किया है कि जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा कि हम निगरानी से जांच करेंगे, गया प्रसाद यादव को हम कोई दाता सदस्य नहीं रखेंगे, तब तक ये अनशन चलेगा। तो छात्र संगठन आयशा इनके समर्थन में आज पुतला दहन किया है और मांग करता है, यदि वार्ता नहीं होती है, निगरानी से जांच करने की अनुशंसा कुलपति नहीं करते हैं, तो कल विश्वविद्यालय बंद होगा। और इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। नगर और डीएनवाई तीनों का सिंडिकेट से पास हुआ, जो निगरानी से जांच होगी, जिसमें संत कबीर का जांच हो चुका है और डीएनवाई शिवाजी नगर समस्तीपुर का जांच नहीं हुआ। इसलिए दोनों कॉलेज का जांच हो और सारे संबद्ध विद्यालय का जो मांग है उस मांग को पूरा की जाए। 17 सूत्री जो मांग है शिक्षक कर्मियों का, अनशनधारियों का, वो पूरा एवं कुलपति के पत्र निर्गत होने पत्र का निर्गत होने के बावजूद भी प्रबंध समिति कार्यवाही नहीं लेती है, शासी निकाय कार्यवाही नहीं करती है। इसका मतलब है साठगांठ कुलपति से है। फॉर्मेलिटी पत्र निर्गत कर दिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक हुआ। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर उन खबरों पर जो है सुर्खियां। रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा के संचालक का अमेरिका में भी मिला बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स की पिछले दिनों हुई छापेमारी में हुआ खुलासा। 25 लाख कैश के अलावा 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। दरभंगा के पहले ट्रैफिक थाने का हुआ उद्घाटन। शहर के नाका नंबर 6 पर आईजी पंकज दराज ने किया शुभारंभ। यातायात व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। विकास की बातों के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास की बैठक आयोजित। दरभंगा में अब मिलेगा राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का बेहतर मौका। मेडिकल, आईआईटी, जेईई और फाउंडेशन की तैयारी के लिए खुला वेब ग्लोबल। अमेठी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने किया उद्घाटन। निदेशक ने कहा, बाहर के फैकल्टीज कराएंगे तैयारी। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल ने मनाई स्थापना की पहली वर्षगांठ। बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम।
और आंधी के साथ आई बारिश ने मौसम तो किया कूल, लेकिन पानी पानी हुआ शहर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले शाम में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों के साथ पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।